नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा जिला न्यायालय से दहेज लोभियों के खिलाफ एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने समाज को कड़ा संदेश दिया है कि दहेज के नाम पर बहू को प्रताड़ित करने वालों को कानून किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के बहुचर्चित दहेज प्रताड़ना और नवविवाहिता की मौत के मामले में रीवा जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की अदालत ने मृतका के सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2017 का है, लेकिन करीब 9 वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, जबकि बचाव पक्ष ने 4 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने और पूरे साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया। अभियोजन के अनुसार मृतका निशा कुशवाहा का विवाह अप्रैल 2016 में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम टीकर निहारन टोला निवासी घनश्याम कुशवाहा के साथ हुआ था। आरोप है कि विवाह के कुछ ही दिनों के बाद ससुराल पक्ष ने दहेज में मोटरसाइकिल और लगभग 75,000 रुपए की मांग शुरू कर दी। जब मायके पक्ष आर्थिक रूप से यह मांग पूरी नहीं कर पाया, तब नवविवाहिता के साथ लगातार मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक अत्याचार किए जाने लगे। मृतका के पिता, दादी, फूफा सहित अन्य परिजनों ने अपने बयानों में अदालत को बताया कि कई बार समझौते की कोशिश की गई। गांव के लोगों ने भी आरोपी पक्ष को समझाया, लेकिन इसके बावजूद दहेज की मांग बंद नहीं हुई। उल्टा निशा के साथ प्रताड़ना और बढ़ा दी गई। बताया गया कि हर बार मायके आने पर निशा अपने माता पिता को यही बताती थी कि ससुराल वाले मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते हैं। अभियोजन के मुताबिक जुलाई 2017 में निशा ने अपने पिता से फोन पर बात करते हुए फिर अपनी पीड़ा बताई थी। उसने कहा था कि ससुराल वाले ताना देते हैं कि उसके पिता ने मोटरसाइकिल देने का वादा किया था, लेकिन आज तक नहीं दी। इसके अगले ही दिन सूचना मिली कि निशा गंभीर रूप से झुलस गई है और उसे संजय गांधी अस्पताल रीवा लाया गया है। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी। जांच के दौरान तत्कालीन डीएसपी मुख्यालय चंचल नागर द्वारा परिजनों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद गोविंदगढ़ थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 304B तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि घटना के समय निशा गर्भवती थी। पोस्टमार्टम में उसके गर्भ में पल रहे शिशु की भी पुष्टि हुई। यानी दहेज की लालच ने केवल एक नवविवाहिता की ही नहीं, बल्कि जन्म लेने से पहले एक मासूम की जिंदगी भी छीन ली। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पति घनश्याम कुशवाहा की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त हो गई, लेकिन सास नीता कुशवाहा और ससुर छोटेलाल कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा जारी रहा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने छोटेलाल कुशवाहा को धारा 498A और 304B के तहत आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं सास नीता कुशवाहा को भी संबंधित धाराओं एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर लोक अभियोजक DN मिश्रा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का गहन परीक्षण करने के बाद यह फैसला सुनाया है। उनका कहना है कि यह निर्णय दहेज के मामलों में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनेगा और समाज में यह संदेश देगा कि दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करने वालों को कानून के शिकंजे से बचाया नहीं जा सकता। यह फैसला केवल एक परिवार को न्याय दिलाने का मामला नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो आज भी दहेज जैसी कुप्रथा को बढ़ावा देते हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना तथा उसके कारण होने वाली मौत जैसे अपराधों पर कानून बेहद सख्त है। समाज को भी अब यह समझना होगा कि दहेज सम्मान नहीं, बल्कि एक सामाजिक अभिशाप है जो न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी छीन चुका है। न्यायालय का यह फैसला उसी अभिशाप के खिलाफ एक सख्त और ऐतिहासिक संदेश माना जा रहा है। ये घटना वर्ष 2016 की है। थाना गोविंदगढ़
का मामला है। वहां पर श्रीमती मीसा कुशवाहा, उनके पिता का नाम है भूपेन्द्र कुशवाहा, ये पेशे से अधिवक्ता हैं। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह है घनश्याम कुशवाहा जो टीचर यूनियन टोला का निवासी है, उसके साथ वर्ष 2016 में हुआ था। और विवाह के समय ही पिता ने 70,000 रुपए नगद अपनी पुत्री के विदाई के समय दिया था। और उसके जो भी सामग्री थी वो भी विवाह के समय ही दे दिया था। इसके पश्चात लड़की की विदाई कर दी गई। लड़की लगभग 8 से 10 दिन तक ससुराल में रही। इसके बाद उसके पति घनश्याम कुशवाहा, उसके ससुर छोटेलाल कुशवाहा की सास मीसा कुशवाहा उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसके साथ मारपीट करना, उसको भोजन न देना, बीमार हो जाए तो दवाई की व्यवस्था न करना और बात बात पे उलाहना देना। तुम अपने ससुराल से मोटरसाइकिल, मायके से मोटरसाइकिल मांग कर लाओ। और पिता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मोटरसाइकिल की व्यवस्था कर सकता। इसी बात को लेकर के प्रताड़ित करते थे। और अंततः 13/7/2017 को मृतिका मीसा कुशवाहा के ऊपर ससुराल के उसका पति घनश्याम, ससुर छोटेलाल कुशवाहा और सास मीसा कुशवाहा ने मिट्टी का तेल डाल करके और उसको आग लगा दी, जिससे उसका पूरा शरीर जल गया। इस मामले में सबसे बड़ी बात अनोखी चीज निकल करके ये आई कि जैसे इनको पता चला होगा कि ये बात फैलेगी और हम फंस जाएंगे, तो बिना मायके पक्ष के लोगों को सूचना दिए ससुराल के लोग मृतका को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और संजय गांधी अस्पताल में उसको भर्ती कराया। और भर्ती कराने के समय ये बता दिया कि घर में रखी हुई चिमनी से इसको आग लग गई है ना, और जिससे हम इसको लिया करके यहाँ भर्ती कराए हुए हैं। लेकिन उसी दिनांक को 13/7/2017 को ही मृतका की मृत्यु उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में हो गई थी। और इसकी जो आग थी, अब यहाँ पर थोड़ा सा संदेहास्पद है कि बचने के लिए उन्होंने आग लगाई, पति ने भी लगाई या मृतका को बचाने के लिए लगाई, उसने भी, उसके ऊपर भी आग लगी हुई थी। तो मृतका के ससुराल के लोग, माने मृतका के पति को बचाने के लिए रीवा से संजय गांधी अस्पताल से रिफर करा करके उपचार के लिए जबलपुर ले जा रहे थे। तो जबलपुर ले जाते वक्त ही 17/7/2017 को उसकी भी मृत्यु हुई। तो पति भी मर गया घनश्याम और पत्नी भी उसकी आग से खत्म। अब इसकी सूचना सीएमओ द्वारा संजय गांधी अस्पताल में दी गई, जिस पर अस्पताल चौकी में 0 का मर्ग क्रमांक 0426/17 धारा 174 जाब्ता फौजदारी का रजिस्टर्ड किया गया। इस पर थाना गोविंदगढ़ को सूचना दी गई, जिस पर असल मर्ग क्रमांक 46/17 रजिस्टर्ड किया गया। और फिर इस मामले पर बयान लेने के पश्चात जब अपराध प्रमाणित हुआ तो थाना गोविंदगढ़ में मुलजिम घनश्याम, ससुर छोटेलाल कुशवाहा और मीसा कुशवाहा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 231/17 धारा 498A 304B सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध रजिस्टर्ड किया गया। मामले की विवेचना डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर चंचल नागर द्वारा इसकी पूरी विवेचना की गई और विवेचना के पश्चात इसका चालान 10/7/2017 को
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुधीर सिंह निगवाल के न्यायालय में आया। प्रकरण सत्र न्यायाधीश के द्वारा विचारणित था। इस वजह से ये उपार्थित होकर के और सेशन न्यायालय में आया और यह प्रकरण संतोष कुमार तिवारी 14वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में इस प्रकरण का विचारण किया गया और विचारण के दौरान इस मामले में मेरे द्वारा इस प्रकरण की पैरवी की गई और 13 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया, जिस पर माननीय न्यायालय ने, अब चूंकि पति की मृत्यु हो गई थी, पुलिस ने पति को भी इसी अपराध क्रमांक में मुलजिम बनाया था, लेकिन मृत्यु हो गई तो उसे पृथक किया और चालान पुलिस ने तीनों के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया था। इस पर 2 आरोपी जो बने छोटेलाल कुशवाहा ससुर और सास नीता कुशवाहा, इनको न्यायालय ने दोषी पाया और इन दोनों को धारा 498A और 498A और धारा 4 दहेज प्रक्षेप अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए के अर्थदंड और धारा 304B में आजीवन कारावास की दोनों की सजा का दोषी माना है। दोनों आरोपियों को न्यायिक अपेक्षा में